योनियों के बाद तो ये मानव का शरीर मिलता है और इसको पाकर भी मोक्ष नहीं पाए तो इससे बड़ा नुकसान क्या है। रुपया पैसा का नुकसान तो आपको दिखता है, लेकिन जो बड़ा नुकसान आप कर जाते हो उसको आप देख ही नहीं पाते जिंदगी में। मानव का शरीर पाके गवा दिया, कुछ पाया तो है नहीं। आप क्या पाते हो? आपने सारी जिंदगी में क्या पाया? जरा हिसाब दो अपना। आपने क्या पाया भैया? सारी जिंदगी में क्या पाया? पत्नी पाई, बच्चे पाए, पैसा पाया, इनका मूल्य क्या है? पत्नी तो मिल ही जाती, मिल ही जाएगी, क्या है? बच्चे तो सुअर के भी हो ही रहे हैं। बच्चे किसके लिए हो रहे हैं ये तो बताओ। कुत्ता बिल्ली के भी बच्चे हो रहे हैं, थोक के भाव खूब हो रहे हैं। तो हमारा जीवन ये बेटा बेटी बच्चा पैदा करने नहीं हुआ, हमारा जीवन अपना कल्याण करने हुआ। इसलिए मीराबाई ने सबसे नाता तोड़कर क्या कह दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। धन्य है मीरा जो हम सबके बीच में रह करके भी कृष्ण को पा गई, पर हम उनके आचरण को ना अपना सके। हमें लग रहा है कि सब ये मिल जाए सांसारिक सुख। संसार में सुख नहीं है साहब। संसार में क्षणिक सुख है। क्या है? क्षणिक। जरा सा रसगुल्ला खाओ, सुख मिलेगा। कब तक? जब तक पेट नहीं भरता। पेट भरने के बाद आप एक नहीं खा सकते, क्षण भर का। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा कि सेवा सबसे उत्तम। क्या उत्तम? जोर से। इसलिए आपसे कहूं, अपनी पत्नी अपने बेटे के संग रहकर, गृहस्थ में रहकर समाज की सेवा का धन कमाओ। जो पुण्य होगा आपसे वही आपकी संपत्ति बनेगी, वही संग चलेगा। सेवा। इसलिए दास अनिरुद्ध सेवा करता है। गौरी गोपाल आश्रम में सवेरे से शाम तक आप लोग क्या देखते हो? जोर से देखते हो कि नहीं देखते? देखते हैं ना। सेवा यही हमारा धन है, यही हमारे संग चलेगा। हम यहाँ की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम वहां की कर रहे हैं। हम अपने मरने की तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों की कुछ हुई कि नहीं? क्या मैया, आप लोग वृंदावन आए हो ना, तो इतने सारे तो गुजिया लड़ुआ बना के लाए हो। इतना सारा खाने पीने का सामान लाए, नमकीन गुजिया सब ले आए हो। अचार विचार तक भी ले आए हो कुछ। हाँ या ना? हाँ कि ना? 7 दिन के लिए आए हो और एक झोला तो आप खाने का सामान लाए हो। हाँ या ना? जैसे यहाँ कुछ मिले ही नहीं आपको। आप 7 दिन के लिए आए तो इतना सारा सामान लाए खाने पीने का, इतने सारे कपड़े लाए, इतना बड़ा बड़ा सूटकेस लाए आप 7 दिन के लिए। सोचो 7 दिन की यात्रा में जब इतना सामान लाए हो तो जहाँ सदा के लिए जाना है वहां के लिए भी कुछ सूटकेस तैयार कर लो मेरी माँ। वहां का भी कुछ बंदोबस्त बना लो। वहां की कोई तैयारी नहीं है, यहाँ लाए भर भर के। वहां के लिए भी कुछ तैयारियां कर लो। वहां की तैयारी में तो ये अनिरुद्धाचार लग गया। सेवा करूं तो काम आएगी, वहां नहीं भगवान मारेंगे। क्यों? भेजा था क्या करके आया है? मैं तो कह दूंगा कि भैया प्रभु मैं तो गया था, सेवा करके आया हूं। किसी का मैंने दिल नहीं दुखाया, सब रोते हुए को हंसाया, सबकी सेवा करी। मैं तो कह दूंगा कि मैंने सेवा करी जितनी बन पड़ी। गौरी गोपाल आश्रम से कोई भूखा नहीं गया। फुटपाथ पर सोने वाले संतों को भोजन मिलता, मैं भगवान से कह दूंगा प्रभु कि देखो आपके भक्त लोग फुटपाथ पर सोते थे, मैं उनको सेवा करता था, भोजन देता था, भक्त लोग देते थे। तो आप सबको भी भगवान पूछेंगे तो आप कह देना कि हाँ गौरी गोपाल आश्रम में जो संत आते हैं हमने भी एक दिन गन्ने क्षेत्र बंटवाया था, हमने भी दिया है। भगवान कहेंगे अच्छा फिर सही, अंदर आओ तुम लोग, अंदर आ जाओ। क्योंकि आप लोगों ने किसी भूखे की भूख मिटाई है, किसी भक्त की भूख मिटाई है। तो भगवान को हम लोग तो जवाब दे सकते हैं कि प्रभु आपकी कृपा से ये सब हुआ है। लेकिन उनसे सवाल होगा कि तुमने क्या किया, और आपने यदि कुछ नहीं किया तो भगवान से क्या जवाब दोगे? सवाल क्या होगा? क्या हिसाब होगा आपका? इसलिए सवाल तो होगा। जब ईश्वर की अदालत में हम खड़े होंगे तो भगवान सवाल तो करेंगे कि अनिरुद्धाचार्य
हमने तुम्हें कुछ वर्ष की आयु दी थी, माना कितने, अभी तो देखो हम 33 साल के हैं, अभी सितंबर 27 तारीख को 33 कंप्लीट करके 34 चालू हो जाएगा। तो हम तो कह देंगे कि प्रभु आपने जो आयु दी उस आयु में हमने ये काम किए, माताओं की सेवा की, अन्न क्षेत्र की सेवा, गौ माता की सेवा और दीन दुखियों की सेवा, बच्चों की शिक्षा की सेवा, हम तो कह देंगे। और आप क्या कहोगे? हाँ, हमारा गुरु भगवान जी, हमने ब्याह किया, फिर 2 बच्चों को पाल पोस के बच्चे पैदा किए, फिर पढ़ा लिखा के उनको ही सेटल करते रहे और उन्हीं के सेटल करते करते हम तय हो गए। आपका हिसाब कैसा होगा? इसलिए कुछ अलग, बेटा बेटी को तो पढ़ाओ लिखाओ योग्य बनाओ, ये सही है, करनी चाहिए, लेकिन समाज, भगवान क्या कहते हैं? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सबसे बड़ा धर्म क्या है? मानव जाति की, जीव मात्र की सेवा सबसे बड़ा धर्म है।